वी आर गोइंग टू स्टडी द स्किन। कौन से बुक से पढ़ने जा रहे हैं? दैट इज फ्रॉम दी BD चौरासिया। BD चौरासिया, ओके। जर्नल एनाटमी से पढ़ने जा रहे हैं, वॉल्यूम से नहीं पढ़ने जा रहे, ठीक है। देयर विल बी द चैप्टर नंबर 8। जब आपने जर्नल एनाटमी बाय BD चौरासिया चैप्टर नंबर 8 खोला, द नेम ऑफ द चैप्टर इज द स्किन एंड फेशिया। द वर्ड इज फेशिया। फेशिया मीन्स पहलू, मैंने बताया था ना, साइड, ओके। भाई आपने BD चौरासिया खोला, द ऑथर हैज़ मैंशनड कि आपकी जो स्किन है इसके दे हैव डिफरेंट नेम्स। लेटिन में दिस इज क्यूटिस, इन द ग्रीक दिस इज डर्मा, देन एक जर्नली यू यूज द वर्ड इंटेग्यूमेंट। पढ़ते हैं ना इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम, ठीक है। अब जी नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्किन? कंसिडर योरसेल्फ। स्किन, स्किन आपके पास क्या है? ऐसा है ना, दिस इज द कवरिंग जिसने आपके बॉडी के इंटरनल बोन्स को, मसल्स को, स्ट्रक्चर्स को एनक्लोज करके रखा है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू BD चौरासिया द डेफिनेशन इज दी दिस इज द कवरिंग, ठीक है, ऑफ द इंटायर एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है, इंक्लूडिंग। अब देखो इस एक्सटर्नल लेयर में और क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एयर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स जिसको ऑडिटरी कैनाल भी कहते हैं, एंड द आउटर लेयर ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसे कान का पर्दा भी कहते हैं, जिसको ईयर ड्रम भी कहते हैं। क्लियर? अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड में आपको ईयर नज़र आ रहा है। एयर हैज़ 3 पार्ट्स, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड द इनर ईयर, ठीक है। अब जी मैंने आपके पास वर्ड यूज़ किया डेफिनेटली आउटर ईयर के ऊपर यू हैव द स्किन, ठीक है। देन आउटर ईयर का आपके पास पार्ट है, पार्ट इज व्हाट? आउटर ईयर के कौन से 2 पार्ट्स मेंशन आपकी फिगर के अंदर? ऑरिकल एंड दी एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, जिसको मैंने कहा जिसको हम ऑडिटरी कैनाल भी कह रहे हैं। देखो आपको ऑडिटरी कैनाल फिगर के अंदर नज़र आ रही है। ईयर की एनाटमी नहीं पढ़ी इस वजह से मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रही, नज़र आ रही है? देखो आपकी इस कैनाल के बाद डू यू हैव द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन? इसके बाद भी आपके पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है बच्चों। बेसिकली आपके पास एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल नाली, ठीक है। दिस इज एक्चुअली दी एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स या कैनाल, बोथ वर्ड्स आर दी सेम। या आपके पास एक पासवे है, दिस इज अ पैसेज वे, और दिस इज लीडिंग यू टूवर्ड्स द ईयर ड्रम, दिस इज लीडिंग यू टूवर्ड्स द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का मैंने आपको दूसरा नाम बता दिया, दिस इज द ईयर ड्रम इज, ठीक है। दिस इज सेपरेटिंग द आउटर ईयर फ्रॉम द मिडल ईयर। कौन सा मिडल क्या किया? एयर ड्रम सेपरेट कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, भी मैंने हम लोग ने ये थोड़ा सा एयर को इसलिए देख लिया कि आपके BD चौरासिया में मेंशन था कि आपकी जो स्किन है दैट इज़ द आउटर कवरिंग इंक्लूडिंग द कवरिंग दैट इज़ कवरिंग द आउटर ईयर। आउटर ईयर का जो आपके ऑथर ने BD चौरासिया में पार्ट मेंशन किया था दैट इज़ द ऑडिटरी कैनाल एंड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। Another name of the tympanic membrane is the ear drum. Clear? अच्छा जी बच्चों, अब आपकी जो स्किन है वो कंटिन्यू कर जाती है विद दी म्यूकस मेम्ब्रेन्स, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन आपको ऑरिफाइसेस में मिलती है। अब ये ऑरिफाइसेस कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल इन द पिंक बॉक्स, भाई दिस विल बी एट दी नोस्ट्रिल्स, आईज। देखो जित ऑरिफाइस किसे कहते हैं? सुराख को कहते हैं ना। तो डेफिनेटली देखो आई एम टॉकिंग अबाउट द नोस्ट्रिल्स, आई कैविटी आ गई ना, ये भी माउथ, एयर कैनाल, एनस, यूरिथ्रा, वेजाइना, ऑरिफाइसेस ऑफ द निपल्स एंड द ऑरिफाइसेस ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स। भाई आपकी जो स्किन है दैट इज कंटिन्यूइंग इट सेल्फ विद द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, दीज ऑरिफाइसेस। क्लियर? अच्छा जी, आपका सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, ऐसे ही है। सो दिस हैज़ द लार्जेस्ट, और दिस इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन। इसके मल्टीपल फंक्शंस भी होंगे, मल्टीपल फंक्शंस भी, इसको अभी 4 मेन फंक्शंस को इधर डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले जी मैंने कहा दिस इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन,
तो भाई इसका सरफेस एरिया कितना होगा, दैट इज रेंजिंग फ्रॉम 1.5 टू 2 स्क्वायर मीटर्स, एवरेज दिस इज दी 1.7 स्क्वायर मीटर्स। अच्छा जी, अब जी मैंने, अगर आप लोग अक्सर हॉस्पिटल्स में गए हो, कोई बर्न यूनिट में गए हो, पेशेंट जल जाते हैं, डॉक्टर्स को कहते हैं वो सुना ना इतने % पेशेंट जल गया है, ठीक है, यानी कि मेरे पास परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया तो होगा। तो भाई आपके BD84 के अंदर मेंशन है कि जी इन ऑर्डर टू असेस, इस बर्न एरिया को असेस करने के लिए आई हैव द रूल ऑफ 9। मेरे पास एक रूल ऑफ 9 है, यानी कि मेरे पास एक रूल है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपने बॉडी के डिफरेंट रीजन्स को परसेंटेजेस में डिवाइड कर दिया है। मैंने वर्ड यूज़ किया रूल ऑफ 9। अच्छा जी, यानी कि अब रूल ऑफ 9 में मेरे पास कॉन्सेप्ट 9 का कहाँ से आया, अगर मैं बात करूँ अपने फ्रंट और बैक ऑफ द हेड एंड नेक की, दिस इज गिविंग मी द परसेंटेज ऑफ द 9, दैट इज एक्चुअली 9% ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया। अब बच्चों इन परसेंटेजेस को आपको याद करना पड़ेगा। अब देखो इस परसेंटेज का हमने 100% काउंट कंप्लीट करना है, ठीक है। अब देखते जाओ, हेड एंड द नेक, आगे पीछे की बात कर रही हूँ ना, हेड एंड नेक। बच्चों आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द हेड एंड नेक। हेड और नेक आपका कितना परसेंटेज बना रहा है, दैट इज द 9%। ओके, इसके बाद मैं बात करूं ईच अपर लिम, दिस लिम, हम लोग बात करेंगे अपनी राइट साइड की और लेफ्ट साइड की। ईच अपर लिम कितना, 9, 2 दफ़ा 9 लिख दूंगी, ठीक है जी। इसके बाद ही द फ्रंट ऑफ द ट्रंक, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट द फ्रंट, दिस इज मेकिंग हाउ contributing 18%। देन एट द बैक ऑफ द ट्रंक, वर्ड इधर गौर करो, BD84 में लिखा है जब मैं अपने ट्रंक की बैक की बात करूं, दिस विल ऑल्सो इंक्लूड दी बटक्स, ठीक है। एक मैं आपको फिगर दिखाऊंगी, उसके अंदर उसने बटक्स इंक्लूड नहीं की है, बट आई एम यूजिंग BD84 एज ए रेफरेंस, ठीक है। तो भाई बैक ऑफ द ट्रंक इंक्लूडिंग दी बटक्स, दिस इज गिविंग यू दी 18%। ओके जी, देन कमिंग टूवर्ड्स द लोअर लिम्स, यानी कि मैं राइट लोअर लिम, लेफ्ट लोअर लिम दोनों की बात कर रही हूँ, तो दिस इज गिविंग यू दी 18 + 18 लिख दूंगी। ओके, काउंट करो कितना परसेंटेज बना है, कितना परसेंटेज बना अभी तक, दैट इज गिविंग यू दी 99। अभी मेरे पास 1% रह गया है बच्चों, ये जो 1% है दैट इज इंक्लूडिंग, अब अपनी देखो डायग्राम देखो राइट साइड की, ये आपके जेनिटेलिया को भी इंक्लूड कर रहा है, ठीक है, और आपके और किस कौन सी साइड को इंक्लूड कर रहा है, पेरिनियम को। पेरिनियम याद है हम लोगों ने रीजन्स पढ़े थे, एनाटॉमिकल टर्म्स पढ़ी थी। पेरिनियम क्या था, दैट वाज रेफरिंग टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जेनिटेलिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, जेनिटेलिया वाज रिप्रेजेंटिंग द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। पेरिनियम किसको रिप्रेजेंट करी थी, दैट वाज द एरिया बिटवीन दी थाइज। फॉर द मेल एंड फॉर द फीमेल देयर वाज अ डिफरेंट क्राइटेरिया, ठीक है। फॉर द मेल्स दैट वाज बाउंडेड बाय दी, दैट वाज बिटवीन द स्क्रोटम एंड द एनस। फॉर द फीमेल दैट वाज बिटवीन वेजाइना एंड द एनस, ठीक है। ये जो 1% आ गई 99 में, मैंने 1% अपने जेनिटेलिया और पेरिनियम को इंक्लूड कर लिया। नाउ दिस इज गिविंग यू दी 100%। भाई अब जो सा पेशेंट के एरिया जला होगा उसके अकॉर्डिंगली हम कह देंगे इतना % पेशेंट आपका बर्द हो गया है। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट डायग्राम में आओ, इसमें मुझे गलती देखकर बताओ। अच्छा, अब ये जो मेरे पास बच्चों 18 था, 18 फ्रंट एंड बैक ऑफ दी व्हाट ट्रंक। देखो अब इधर एक डिफरेंट टेक्स्ट में फ्रंट को अपर और लोअर ट्रंक में डिवाइड कर दिया गया है। अपर इज 9%, लोअर इज 9%, दोनों मिलकर अल्टीमेटली 18% ही बना रहे हैं। इधर एक बैक साइड पे मिस्टेक है, बटक आर नॉट इंक्लूडेड। बटक उसने क्या किया है, लोअर लिम के अंदर इंक्लूड कर दी है, ठीक है।
बट वी हैव स्टडीड फ्रॉम द BD चौरासिया, दिस वाज डायग्राम फ्रॉम द गूगल। तो भाई बुक का रेफरेंस इज मोर ऑथेंटिक, तो मैंने कह दिया बटक आर इंक्लूडेड इन दी बैक ऑफ द ट्रंक। क्लियर? अच्छा जी, अब नेक्स्ट डायग्राम में आओ। बच्चों का और एडल्ट्स का देयर विल बी अ डिफरेंस ना, सारी चीज़ें सेम है। बच्चों में हेड एंड नेक इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 18%, फ्रंट ट्रंक बैक 18%, अपर लिम्स 9 + 9 राइट एंड लेफ्ट, देन यू हैव दी जेनिटेलिया 1%, लोअर लिम्स आर डिफरेंट, दैट इज 13.5। तो ये डिफरेंस कहाँ पे आया जो ये 100% कंप्लीट हुआ है? साइज का परसेंटेज कहाँ पे डिफरेंट हुआ? हेड में और लोअर लिम्स में डिफरेंसेस आ गए। क्लियर बच्चों? अब ये सरफेस एरिया काउंट कैसे करते हैं? यू हैव द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सरफेस एरिया। जस्ट डेफिनेशन का जस्ट फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला नेम इज ड्यू बॉयज फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज एरिया इज इक्वल टू वेट इंटू हाइट इंटू 71.84 फैक्टर के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, इस तरह से आपको वो परसेंटेजेस बताते हैं कि इतने % पेशेंट आपका जल गया है। हम अब डिग्री ऑफ बर्न के ऊपर अभी नहीं जा रहे हैं, ठीक है, कि 3rd डिग्री बर्न है या, ठीक है, इसको डिस्कस नहीं करें। क्लियर है यहाँ तक?